तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट तो यही है कि जैसे अगर आप नो फैप फॉलो करने वाले बंदे हो या ब्रह्मचर्य फॉलो करने वाले बंदे हो तो सबसे ज़रूरी पता आपके लिए क्या चीज़ है, वो है मेडिटेशन। क्योंकि अगर आप साथ में मेडिटेशन करोगे तभी तो आपको बहुत तेज़ी से पावरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो है ना कि एक और चैनल बनाया हुआ है मेडिटेशन का, जहाँ पे आपको जो मेडिटेशन की एक तरह से बोल सकते हो बेसिक पॉइंट्स पता चलते रहेंगे, बेसिक नॉलेज पता चलती चले जाएगी, जिससे आप अच्छी तरीके से अपने मेडिटेशन जर्नी की जो शुरुआत कर सको। तो उस चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप आराम से जा कर के देख सकते हो वीडियोस वहाँ की। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा मेरे हिसाब से। दूसरा ईयर के जैसे दोस्त आप सब्सक्राइब वगैरह किया करो ना, तो जो ये पास वाली घंटी है इसे अच्छी तरीके से प्रेस वगैरह कर लिया करो, क्योंकि यूट्यूब ना बहुत लेट नोटिफिकेशन भेज रहा है, जिससे जो मैंने देखा। तो नंबर दूसरा पॉइंट ये हो गया। नंबर तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जैसे अगर आप नो फैप फॉलो करने वाले बंदे हो, ब्रह्मचर्य फॉलो करने वाले बंदे हो ना, तो टेलीग्राम ग्रुप जो बन चुका है इस बार फ्री ग्रुप है। देखते हैं कि भाई कौन कौन बंदे जो सीरियस है, वरना मैं पेड ग्रुप ही रखना पसंद करता हूँ, जिससे बंदे के अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस आए। बट जो ग्रुप बनाया हुआ है ना टेलीग्राम, उसकी जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दी, अगर ऐड होना चाहो तो ऐड हो सकते हो। और चौथा है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी पॉइंट्स आ रहे हो ना, मतलब कुछ भी अगर आपको जानना जुड़ना हो, तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, जब तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे जो क्या चीज़ें चाह रहे हैं। तो अब जो है नहीं क्या मतलब आप नोटिफिकेशन होने लिए कंप्लीट, अब फटाफट अपने टाइम उस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन जो किस तरीके से करें। तो हालांकि देखिए मुझे इसके बारे में जो इतनी कंप्लीट नॉलेज तो है नहीं, बट फिर भी जो कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो एक महीने का ना तकरीबन ब्रह्मचर्य फॉलो किया हुआ है, और सेम इसी रूटीन के साथ फॉलो किया था, और मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले थे। तो अगर आप सेम यही रूटीन भी रखोगे ना अपनी लाइफ में, तो आपको ब्रह्मचर्य के बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब जो है ना कि फटाफट रूटीन पे आते हैं। तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, और कि जो है ना कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अगर आप जो मतलब ब्रह्मचर्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट नेसेसरी चीज़ है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जैसे फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो कोशिश करना वैसे इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी यार, कि 1 से 2 गिलास जो गर्म पानी पी लेने। अब वो किस वजह से, वो इस वजह से यार कि जिससे जो आपका पेट वगैरह अच्छी तरीके से साफ हो पाए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोटिस करते जाना। अगर आपका पेट वगैरह अच्छी तरीके से साफ नहीं होगा तो कभी भी आप उस एनर्जी को ऊपर की तरफ चढ़ा ही नहीं पाओगे, वो नीचे की तरफ ही भागेगी बार बार एनर्जी। तो फिर आप कहाँ से ब्रह्मचर्य फॉलो कर लोगे, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन आप कहाँ से करोगे। तो नंबर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका पेट वगैरह अच्छी तरीके से जो साफ होना चाहिए। ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट ये है कि आपके लिए ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या तो सुबह का टाइम या फिर जो शाम के टाइम आपको एक्सरसाइज या मेडिटेशन जो ऐड करने पड़ेंगे हर हाल में। मतलब ये दोनों चीज़ें ही करनी पड़ेगी, जैसे आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल हो। जैसे सुबह के टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हो, शाम के टाइम मेडिटेशन, या फिर आप जैसे जो सुबह के टाइम मेडिटेशन कर सकते हो, शाम के टाइम जो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, या दोनों को भी साथ में कर सकते हो। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे ना, तो आपको कभी भी ब्रह्मचर्य के फायदे देखने को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में तो उस एनर्जी को सही तरीके से ऊपर की तरफ यही चढ़ाता है ना मेडिटेशन। अब मेडिटेशन आप कर नहीं रहे तो फिर आपको जो फायदे देखने को मिलेगा ना, वो नो फैप के फायदे देखने को मिलेंगे, ना कि ब्रह्मचर्य के। तो मैंने बता दिया यार कि कुछ भी चीज़ है, मतलब इन दोनों में से आप दोनों चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हो सुबह के टाइम, या दोनों में से एक चीज़ तो आपको हर हाल में करनी है, या तो एक्सरसाइज या मेडिटेशन, खास करके सुबह के टाइम। ऐसे नहीं शाम के टाइम, सुबह के टाइम भी फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। जैसे मेडिटेशन वगैरह कर लिया, अब जो है नहीं कि एक तरह से बोल सकते हो, अब थोड़ा सा ना नॉर्मल डाइट पे आते हैं कि डाइट में आपको जो किस तरीके की चीज़ें लेनी पड़ेगी या किस चीज़ तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए। तो देखिए आपको जंक फूड को तो लगभग अवॉइड ही करना होगा, क्योंकि बेसिकली जितना आप जंक फूड खाओगे ना, उतना क्या होता है कि हमारा जो मन है उस पर जो इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारी बॉडी पे भी, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जंक फूड वगैरह। तो आपको जो है ना कि आपको सिंपल क्या करना है, जंक फूड वगैरह से तो बचना ही है हर हाल में। आपको जो है ना कि दूध से बनी हुई चीज़ें लेनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें प्रोटीन मिनरल सब चीज़ें देखने को मिलेगी। वरना आपको जो है ना कि मतलब आपको डाइट पे अलग से काम करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए जो है ना आप दूध से बनी हुई चीज़ें जो ले सकते हो, क्योंकि उनमें जंक फूड वगैरह कुछ भी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, और आपको जो है ना कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिनरल्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। क्योंकि बेसिकली जैसे अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन वगैरह हो, तो आपको नॉन वेजिटेरियन छोड़ना पड़ेगा।
तो जब नॉन वेजिटेरियन छोड़ोगे तो डाइट की पूरी कहाँ से करोगे? सीधी सी बात है। तो फिर दूध का सहारा आप ले सकते हो, दूध से बनी हुई चीज़ें, उसमें जो है नहीं कि अच्छी तरीके से आपको प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे सुबह दूध के साथ रोटी खा ली, दोपहर के टाइम जो है नहीं कि दही खा ली, दही के साथ रोटी खा ली, और तीसरे टाइम मतलब रात को सोने से पहले कोशिश करना रोटी राटी वगैरह खाने से जो बचना, या फिर रोटी वगैरह जैसे खाओ तो जल्दी खा लेना, तकरीबन भी 7 या मतलब 8 बजे से पहले ही पहले, जिससे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट वगैरह हो सके। वरना क्या होता है, चांसेस नाइट फॉल वगैरह के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये हो गया डाइट का। थोड़ा सा आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहा, मतलब जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। तेज़ी से भी बोल रहा वैसे, बट फिर भी कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ जिस जिस तरीके से मैं बोल पा रहा। ठीक है। बाकी के पॉइंट्स ये है कि जैसे जो है ना को बिल्कुल भी ये चीज़ें तो बिल्कुल भी इग्नोर करना। जैसे अगर आप ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे हैं ना, तो जैसे लड़की का फोटो देख करके निहार रहे, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना। मतलब लड़कियों को ना आपकी जो फोटो भी नहीं देखनी, मतलब जिस तरीके से। वरना क्या होता है कि जैसे हम बेसिकली लड़कियों के फोटो वगैरह देखते हैं ना, तो खुद ब खुद ही अट्रैक्शन इतना होता है, कुछ तो वह एनर्जी ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल से चढ़ती है, नीचे की तरफ उतरने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो भूल करके भी ना, जैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जैसे अगर आप ब्रह्मचार्य की जर्नी पे हो तो फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको लड़कियों के फ़ोटो देखने को मिलेंगे, आप बार बार उन्हें निहारोगे, तो उन्हें निहारने से भी ना वो एनर्जी नीचे की तरफ उतरने लगेगी, फिर आपको कहाँ से ब्रह्मचार्य के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये चीज़ें तो अवॉइड करनी होती है। साथ में ये चीज़ें तो आपको पता ही है, पोर्न वगैरह और भी ये चीज़ें, मतलब आप समझ ही रहे होगे, इन चीज़ों को अवॉइड करो। बाकी का जो है ना कि जैसे जो लड़कियां वगैरह है, इनसे कम से कम बातचीत करने की कोशिश करना। खास करके जो इनकी आंखों में ना, मतलब उतना ज़्यादा देखने की कोशिश मत करना, वरना इनकी आंखों में अगर आप देखोगे ना, इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, तो आप ब्रह्मचार्य जो है ना आपका जो टूट भी सकता है। तो ये कुछ जो सिंपल से पॉइंट्स है, बाकी और भी जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा कभी।